हेलो बच्चों। माय नेम इज़ मधु भल्ला। मैं आपकी साइंस टीचर। मेरा आज का टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन। ओके। केमिकल केमिकल रिएक्शन। ओके। ये आपका चैप्टर 6 है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो हमने पीछे एक चैप्टर पढ़ा था कि फिजिकल चेंज में जो चेंजेस होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखो चेंजेस। चेंजेस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल चेंज और साथ में केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हमने लास्ट टॉपिक में फिजिकल और केमिकल चेंजेस में पढ़ा था कि फिजिकल चेंज होती है और एक होती है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म नो न्यू सब्सटेंस सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन जब केमिकल चेंज होती है, एक न्यू प्रोडक्ट सामने आता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, उसको बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होती है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जो केमिकल चेंज होती है दिस इज ए परमानेंट चेंज। दिस इज ए परमानेंट चेंज मतलब एक बार जो चीज बन गई वो वापस चेंज नहीं होगी। थर्ड इसका कह सकते हो आप कि जैसे जब फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, तो मतलब ज्यादा उसकी शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, कलर और स्टेट, ठीक है। लेकिन इसमें जो है, इसमें जैसे हमने हीट दी या कुछ दिया केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे मान लो हीट रिलीज हुई और एब्जॉर्ब हुई, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बन गई, जहाँ प्रोडक्शन ऑफ साउंड या चेंज इन स्मेल। जैसे आप खाना बनाते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा चेंज इन स्मेल, जैसे आपने खाना बना जैसे आप वेजिटेबल बनाते हो, आजकल समर चल रहा है, अगर आपने उसको वेजिटेबल को फ्रिज के अंदर नहीं रखा तो यू विल नोटिस दैट कि उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसकी स्मेल जो है चेंज होने का कारण क्या है? केमिकल रिएक्शन। वो क्या है? केमिकल चेंज हो गया उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस बनी, मतलब जैसे किसी को भी रिएक्ट कराया, एवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके। अब देखो, तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो आप कह सकते हो इनफ्लेटिंग बैलून। बैलून को आप फुलाते हो तो वो फूल जाता है, जब आप उसको उसमें से हवा बाहर निकालते हो तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो जहां आप लिख सकते हो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है। और फिजिकल चेंज में जो केमिकल चेंज में जो एक बार चेंज हो गया, जैसे आप एग्जांपल कर सकते हो फूड कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। ओके। अब जो इस चैप्टर में डिस्कस होएगा, ज्यादातर हम केमिकल चेंज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि केमिकल चेंज होता क्या है? व्हाट इज ए केमिकल चेंज? जब केमिकल चेंज होगा केमिकल चेंज जब भी होगा, तो कहने का मतलब है एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, केमिकल चेंज इज द चेंज of a substance into new one. The is the change of a substance into a new one that has a different chemical identities.
मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में दही जमाते हो, तो हमने क्या लिया, एक बर्तन में दूध लिया, ठीक है, मिल्क लिया। आपने ये घर पे देखा भी होगा, इसमें हल्का सा कर्ड ऐड कर दिया। कर्ड ऐड करने से ये टोटल जो है कर्ड बन गया। यहाँ पे जो मिल्क था वो स्वीट प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन जो कर्ड है वो सोर प्रॉपर्टी का होता है। तो मतलब जो नया प्रोडक्ट आया वो क्या था, कर्ड। ठीक है, दिस इज ए केमिकल चेंज। जैसे एक और देखो, अगर ये कोई पेपर है मेरे पास, ये पेपर है, मैंने इसको जो है बर्न कर दिया। ठीक है, इसको बर्न करने पर मेरे पास इस पेपर के पेपर एशेस बचे। अब मेरे को खुद बताओ, आप इस पेपर को वापस जो है ओरिजिनल पेपर जो एशेस को पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो दिस इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास रॉ मैंगो है, कच्चा मैंगो, इसका कलर होता है ग्रीन कलर का। जब ये राइप करता है, ठीक है, मतलब पक जाता है, तो ये येलो कलर में हो जाता है, येलो कलर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, राइप से आप रॉ में जा सकते हो? नहीं जा सकते। दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अब देखो, रॉ मैंगो जो है सोर होता है, खट्टा होता है, लेकिन जो मैंगो होता है यम्मी होता है, स्वीट होता है। ठीक है, तो मतलब इसके राइप पोटैटो की जो प्रॉपर्टी है, येलो कलर होता है इसका। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो राइप मैंगो, यहाँ पे लिख लो राइप मैंगो, तो इसका कलर येलो होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्वीट होती है, ये मीठा लगता है। तो कहने का मतलब है ये क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज ए केमिकल प्रोसेस। दिस इज ए केमिकल प्रोसेस। अब देखो, जब केमिकल कोई भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जहां तो उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, जहां उसका कलर चेंज हो जाएगा। एक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, जहाँ तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलता। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। दूसरा है कलर चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ, चेंज ऑफ कलर, मतलब किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया तो वो ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। अगर किसी की स्टेट चेंज हो जाती है, चेंज ऑफ स्टेट, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। और अगर हीट बन रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बन रही है, और साथ में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये वाला कौन सा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन, एब्जॉर्ब। अब देखो, जो चेंजेस होती हैं, जो एनर्जी चेंज होता है, जैसे एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, आर एक्स का मतलब होता है रिएक्शन, एक्सो मतलब यहाँ पे हीट जो है बनेगी, हीट इवॉल्व। और ये होता है एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब। ओके, एक्सो मतलब बाहर निकलना, हीट बाहर आ रही है। एंडो मतलब हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब किसी, जैसे मान लो मैं अब इसका एग्जांपल देती हूँ एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें, तो आप क्या लिख सकते हो, ये देखो, इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम को, मैंने आपको कुछ रिएक्शन लिखवा रही हूँ, लिखो। मैग्नीशियम को जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हीट रिलीज करेगा। ये तो इसका था फर्स्ट रिएक्शन। आप इसको बैलेंस कर दो। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर मैं कार्बन, कार्बन मतलब वुड, वुड का अपना कोई सिंबल नहीं होता, उसको कार्बन से लिखा जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं,
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में जो है हीट रिलीज करेगा। ठीक है। अगर हम आपको दे दें कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चलो आप इसमें दो ही रिएक्शन करो पहले, फिर आगे डिटेल में जाएंगे। अब है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। मान लो मेरे को कोई सब्सटेंस को ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करना है, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, मैंने इसको हीट किया, तो ये जो है ब्रेक हो गया, CaO प्लस CO2। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, ये भी सॉलिड आएगा और ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब ये जो है जब मैंने इसको हीट दी, मतलब हीट मतलब एनर्जी, क्योंकि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, मैंने इसको एनर्जी दी, ये ब्रेक कर गया, तो ये बन गया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बड़ा फेमस है जो हम हमेशा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट भी लेते हैं, और ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, मतलब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट, सनलाइट में हीट होती है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बनाएगा, और एंडोथर्मिक मतलब ये कूल रहता है, ये कूल रहता है, ये हॉट होता है। ठीक है, एक्सो मतलब हीट रिलीज करेगा, एंडो मतलब ये कूल रहेगा। अब देखो हमारे पास हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो आपकी बुक में रिएक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, तो उसमें जो है कई रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लो, न्यूट्रलाइजेशन, RALI, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज वाली क्लास में मैं 3 रिएक्शन को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के मतलब से ही समझ आ रहा होगा, कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि जब दो सब्सटेंस मिलके, मान लो मेरे पास कोई एक्स सब्सटेंस है और वाई सब्सटेंस है, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो मतलब कि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो जो इस साइड लिखा जाता है इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और जो यहाँ पे नया प्रोडक्ट आएगा इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये देखो, ये दोनों रिएक्टेंट मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक कंबाइन एलिमेंट बन गया, कंपाउंड बन गया, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर substance या टू और मोर reactant combine together combine together combine together to form
A single a single product is called combination reaction। मतलब दो सब रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, उनको बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन, ये देखो, ये दो रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट और सेकंड रिएक्टेंट। मैग्नीशियम को जब मैंने बर्न किया तो मेरे को प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आयरन, आयरन को अगर मैं सल्फर की प्रेजेंस में हीट करूंगी तो ये जो है फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट बनाएगा, आयरन सल्फाइड। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ तो ये अमोनिया फॉर्म करती है, NH3 अमोनिया। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें एक एक्टिविटी है मैं आपको बताती हूँ, ये आप खुद कर सकते हो। मतलब बर्निंग ऑफ कार्बन, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर में कर सकते हो। बर्निंग ऑफ कार्बन कैसे? मान लो आपने एक प्लेट ली, घर में आप कोई भी प्लेट ले लो, इसमें थोड़ा सा हल्का पानी डाल दो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इसके ऊपर एक जलता हुआ पेपर रख दो, मतलब पेपर को आग लगा के रख दो और इसके ऊपर ग्लास को उल्टा कर दो। यू विल नोटिस दैट ये जो बाहर जितना भी पानी है प्लेट का, इसके अंदर चला जाएगा और ये जो पेपर बर्न हो रहा था ये बुझ जाएगा। मतलब इसका जो है बर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। क्यों हुआ? देखो, जब आपने इस पेपर को, ये पेपर था जो जल रहा था, इसके ऊपर ग्लास को उल्टा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई जो है स्टॉप हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हुई तो यहाँ पे जो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है स्पोर्टर है, मतलब कंबशन के लिए, कोई भी जो है ये स्पोर्ट करती है कंबशन के लिए। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर ग्लास को उल्टा करा तो ये जो है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो है पेपर जो है बुझ जाएगा और यहाँ पे जो ग्लास प्लेट में पानी था वो इस ग्लास के अंदर आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ का रीजन क्या हुआ कि दिस प्रूव दैट, क्योंकि ये जो यहाँ पे आग बुझने का कारण क्या है, दिस इज प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। एक और एग्जांपल देती हूँ, बड़ा फेमस है आजकल, शादियों में जाते हो तो शादियों में आपने देखा होगा पान खिलाया जाता है जिसके ऊपर आग लगी होती है, पान जो है बर्निंग पान बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आपके माउथ के अंदर रखते हैं पान तो वो जो है बुझ जाता है, ठीक है, आग बुझ जाती है। क्यों हुआ? क्योंकि आपके माउथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये पान जो आग लगी हुई थी पान को, वो बुझती है। कहने का मतलब ये। अब जैसे देखो, एक होता है रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, अगर मान लो आपके पास ये कोई लोहे की रॉड है, आप इसको जो है मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हो। मॉइस्ट एयर कैसे? जैसे मान लो आप घर में ग्रिल लगाते हो, गेट लगाते हो, लोहे के होते हैं, मेड अप ऑफ आयरन, मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है। आप इसको ऊपर पेंट नहीं कराते, इसको पेंट नहीं कराते, तो यू विल नोटिस दैट, क्योंकि बाहर बारिश भी होती है, पानी भी होती है और एयर भी होती है, तो जब पानी का इसके साथ रिएक्शन होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, तो इसके ऊपर जो है धीरे धीरे ये जो आयरन की रॉड थी, इसके ऊपर जो है रेड कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होना, ब्राउन रेड कह सकते हो, ब्राउन रेड जो है सॉलिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? रस्ट। उसको क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3
XH2O, इसको जो है इस तरह लिखा जाता है। दिस इज ए रस्ट, ओके, रस्ट, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जब भी घर में ग्रिल और गेट लगाए जाते हैं, लोहे के होते हैं, तो जब आप उसको जो है बिना पेंट कराए छोड़ देते हो, तो यू विल नोटिस दैट उसके ऊपर ब्राउन रेड कोटिंग आ जाती है। तो जो ब्राउन रेड कोटिंग होती है वो रस्ट होता है, जंग लग जाता है उसको, ठीक है। जब वापस अगर आप उसको पेंट कराते हो तो यू विल नोटिस दैट कि जो पेंटर आता है पहले उसको जो है रब करता है, मतलब वो जो है रेगमार्क के साथ उसको रगड़ा जाता है और रस्ट को निकाल दिया जाता है। आफ्टर दैट पेंट किया जाता है। पेंट इसलिए कराते हैं क्योंकि पेंट जो है आपके गेट्स को जो है सुरक्षित रखता है, मतलब ऑक्सीजन और वाटर से प्रिवेंट रखता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है जब हम पेंट कराते हैं तो एक प्लास्टिक कोटिंग आ जाती है, तो जो जंग नहीं लगने देती, ओके, रस्ट नहीं लगने देती, ओके। एक तो ये था आपके पास। अब है सेकंड, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलेंगे, लिखो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है ब्रेक करना, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना, ठीक है, डीकम्पोज करना या ब्रेक करना। कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन अलग अलग मेथड से होता है, लेकिन जो आपकी बुक में है मैं वही कराऊंगी, अलग से कुछ नहीं कराऊंगी। पहले सबसे पहले है कि जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, दैट रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद द absorption 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 of electric energy electrical energy are called electro electro decomposition reaction। जैसे आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, जब आप हाइड वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, यहाँ पे लिखा जाता है एसिड डिल्यूटेड वाटर। एसिड डिल्यूटेड वाटर क्या होता है मैं बताती हूँ, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज ऑक्सीजन। ये जो है एट कैथोड और ये एट एनोड, एट कैथोड और एनोड, ओके। अब देखो यहाँ पे एसिड डिल्यूटेड वाटर का क्यों बोला गया, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है, जो सिंपल वाटर होता है, प्योर वाटर, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मतलब पानी के अंदर जैसे ही आपने हल्का सा कोई एसिड डाला, ये एसिड डाल दिया आपने, तो ये जो है इसके अंदर ऑयंस बनने शुरू हो जाएंगे। अगर ऑयंस बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करेगी। अब देखो कैथोड जो है यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, और जो एनोड होती है उनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई आपके पास एक्सपेरिमेंट दिया है, ये मान लो आपके पास कोई बीकर है, मैं सिंपल रफली डायग्राम बना रही हूँ। ये आपके पास कोई इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे पानी लिया, वाटर लिया, ये एसिड डिल्यूटेड वाटर है, एसिड डिल्यूटेड, एसिड डिल्यूटेड वाटर है। एसिड डिल्यूटेड वाटर इसलिए लिया जाता है कि यहाँ पे जो है हम करंट पास कराए, ठीक है, करंट पास करा सके। अब मैंने इसमें पानी के अंदर हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड है, जब मैंने ये डाला
तो ये बन गया एसिड डाइल्यूटेड वाटर। अब आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो है जब करंट पास करेंगे तो यहाँ से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर बबल बनने शुरू हो जाते हैं। तो बबल जो बनते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कलरलेस गैस फॉर्म हो रही है। कलरलेस गैस कौन सी है? एक बनेगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनेगी, और एक बनेगी ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है बनेगी कैथोड के ऊपर, कैथोड, और ऑक्सीजन बनेगी एनोड के ऊपर। ठीक है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि जो ऑब्जर्वेशन आपको दिखने को मिली, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया? ये जो है पानी को मेक्स वाटर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी को, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जब हम निकालते हैं तो पानी में से, तो ये जो है वाटर को अलग अलग कर देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर आपको पूछा जाए कि एट कैथोड, कैथोड कौन सा साइन कैरी करती है, तो ये जो है नेगेटिव साइन कैरी करती है, इसके ऊपर हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन, और एट एनोड ये पॉजिटिव साइन कैरी करती है, इसके ऊपर ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा कि अगर मान लो हाइड्रोजन टेस्ट के लिए पूछा जाए कि हाइड्रोजन कैसी होती है, हाइड्रोजन टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन टेस्ट जो है ये जो है पॉप साउंड, जैसे आपने अगर वो देखा होगा फुलझड़ी चलाते हो, उस तरह की पॉप साउंड जो है प्रोड्यूस करती है, इज प्रोड्यूस। और अगर आप इसके पास माचिस लेके जाते हो तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, और कैंडल गोज ऑफ, मोमबत्ती को बंद कर देती है। मतलब जैसे मोमबत्ती से आप जलाने जा रहे हो तो पॉप साउंड रिलीज करेगी और ये मोमबत्ती को बुझा देती है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टेस्ट, क्योंकि ये जो है स्पोर्टर होती है किसी भी कंबशन के लिए, तो कहने का मतलब है कि टेक ए, अगर आप जो है टेक ए ग्लोइंग, ग्लोइंग वुडन, वुडन स्प्लिंट, स्प्लिंट होता है जैसे जिससे आग लगाते हैं, ठीक है, स्प्लिंट, तो ये जो है स्प्लिंट ब्रस्ट इनटू फ्लेम, क्योंकि ऑक्सीजन स्पोर्टर है, फ्लेम, तो आग जो है जलना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्पोर्टर का मतलब है, जैसे मान लो आप जो है ऑक्सीजन, किसी भी वुड, मान लो वुड है, वुड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करोगे तो वुड जलना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब आप गैस के पास कोई मोमबत्ती लेके जाते हो तो ये जो है उसको जो है ग्लोइंग वुडन स्प्लिंट लेके जाते हो, तो स्प्लिंट जो है इनटू फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो आगे है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज वाली क्लास में सिर्फ यही डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम नया करेंगे। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि कोई क्लास में मान लो बच्चे बैठे हुए हैं तो टीचर उनसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, मतलब बच्चे बैठे हुए हैं
तो टीचर क्वेश्चन पूछती है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा, साथ के साथ आंसर दे देते हैं। वो सारे दूसरे बच्चे जो सोच रहे होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब है वो बच्चे आते हैं मोर रिएक्टिव में, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो वो दूसरे बच्चों को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे इसको जो है, जैसे देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो ये रिएक्शन सीधा मैंने कैसे लिख दिया, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी याद करनी है, ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर और गोल्ड। अब देखो मैंने लिखा K फॉर पोटाशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये देखो ये हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर वाली मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है, नीचे आते आते इनकी रिएक्टिविटी जो है कम होती है। मतलब ये वाली जो है हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद ये लेस रिएक्टिव है, फिर उसके बाद ये, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो है रिएक्टिव मेटल्स हैं, नीचे जो है लेस रिएक्टिव, ये सारी लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, ओके। और ये जो है मोर रिएक्टिव। जैसे मान लो मैंने रिएक्शन लिखा था आयरन कॉपर सल्फेट, अब मैंने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, तो यू विल नोटिस दैट आयरन, पहले आयरन की पोजीशन देखो, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये कॉपर देखो कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे। तो कहने का मतलब है आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और ये कौन सा है, कॉपर लेस रिएक्टिव। तो ये जो है मोर रिएक्टिव जो है मेटल, वो कॉपर सल्फेट को, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल को जो है बाहर निकाल देगी और खुद उसकी जगह पे आ जाएगी। इसको बोलते हैं कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब उसको बाहर निकाल देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब बाहर निकाल देना। जैसे एक दो एग्जांपल और देख लो अगर करना चाहते हो। एक तो ये वाला आ गया डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक और होता है इसमें, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो जिंक कहाँ है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, उसके बाद कॉपर फिर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो ये जो है कॉपर को निकाल देगा, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, प्लस कॉपर। ठीक है, होप सो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया होगा। ठीक है, आप जो है इसको लेक्चर को अच्छी तरह देखो और समझो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी लेफ्ट है मैं आपको वो क्लियर करवाऊंगी, तब तक आप जो है इससे लर्न करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।